हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक हमारे यूजर हैं, व्यूअर हैं, पूनम तिवारी जी। उनका एक क्वेरी थी कि उन्होंने अज्ञानतावश 3 म्यूचुअल फंड्स में, यानी कि एसबीआई फोकस फंड में, एसबीआई में और एसबीआई कॉन्ट्रा के अंदर उन्होंने पैसा लगाया था 4-5 साल पहले। और उनके हर फंड के अंदर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट उनके करीब 2 लाख रुपए यानी कि 6 लाख रुपए टोटल इसके अंदर हो चुके हैं। यानी कि उनका जो टोटल वैल्यू है वो इतनी हो चुकी है। अब वो ये कह रही है कि भैया ये ओवरलैप कर रहा है ये सारा कुछ, यानी कि सेम फंड है और ये ओवरलैप कर रहा है। हालांकि आपका ये वैल्यू वैल्यू ओरिएंटेड है, ये आपका आपका क्या है कि फ्लेक्सी के फंड है, तो ये ओवरलैप कर रहा है। तो इसको मुझे क्या करना है, एक ही के अंदर मुझे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो देखिए, एक ही के अंदर ट्रांसफर करना है या फिर आपको अलग अलग फंड के अंदर ट्रांसफर करना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट अप्रोच रह सकती है। आप में से काफी सारे लोगों ने भी ऐसी गलती कर रखी होगी कि आपने सेम कैटेगरी के फंड ले रखे होंगे, एक ही एएमसी के फंड ले रखे होंगे जो कि आपस में पोर्टफोलियो वेरीफाई ओवरलैप भी कर रहा हुआ। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपसे गलती बस अगर आपने कहीं 3 फंड के अंदर पैसा लगा रखा है सेम, और आपको ऐसा लगता है कि एक ही के अंदर ओवरलैपिंग हो रही है और आपको इस पैसे को मान लीजिए 2 लाख रुपए इसमें, 2 लाख रुपए इसमें, 2 लाख रुपए इसमें लगे हुए हैं, तो आपको मान लीजिए क्या करना है कि आपको मान लीजिए या तो कॉन्ट्रा के अंदर सारा पैसा डालना है, या इसके अंदर डालना है, या फिर इसके अंदर पैसा डालना है। तो कैसे करते हैं, इसका एक तरीका होता है, एक तो होता है एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, ठीक ना। तो सिस्टमेटिक तरीके से हम एक फंड से पैसा दूसरे फंड के अंदर डालते हैं। तो ये तो हो गई आपकी टेक्निक, जैसे एसआईपी होती है, एसडब्ल्यूपी होती है, इसी तरीके से क्या हो गया आपकी एसटीपी हो जाती है। तो ये तो टेक्निक हो गई। लेकिन एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, आप चाहें तो सारा पैसा किसी एक फंड के अंदर ही ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एसबीआई के इनमें जो पैसा लगा हुआ है ना, आप चाहें तो इनमें से कुछ पैसा, अगर आपने टोटल आपका पोर्टफोलियो अगर यही है, सेम पोर्टफोलियो है, तो आप क्या कीजिए, इस फंड का पैसा मान लीजिए किसी अदर फंड एएमसी के अंदर, अच्छे फंड के अंदर कर सकते हैं, जो कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप हो सकता है। इसी प्रकार से इसका पैसा भी आप और दूसरी जगह कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी दूसरी जगह पर कर सकते हैं, तो दूसरे फंड कौन कौन से हो सकते हैं, और बहुत ही मैं बेहतरीन बेहतरीन फंड आपको बताता हूं जिनके अंदर आप कर सकते हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, ठीक है ना। एसबीआई का आप ब्लू चिप, जैसे कि ब्लू चिप में करते हैं तो जस्ट लाइक सेम ही हो जाएगा वो, तो ठीक है। इस प्रकार से आपके पास स्मॉल कैप में भी है, क्वांट का स्मॉल कैप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भी है, इनके अंदर आप कंसीडर कर सकते हैं। एचडीएफसी का मिड कैप है, एचडीएफसी का आपका फ्लेक्सी कैप भी है, ठीक है ना। तो अब आपको अगर ये टेक्निक अपनानी है कि इस पैसे को हम दूसरे फंड के अंदर अगर ट्रांसफर करते हैं तो कैसा करेंगे, क्या तरीका रहेगा, इस बिंदुओं पर चर्चा करते हैं वीडियो के अंदर। यानी कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एसटीपी को समझेंगे, और उससे पहले हम एक चीज समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए अगर आज हम ट्रांसफर करते हैं एक फंड का पैसा दूसरे फंड के अंदर, तो हमें क्या लॉस होगा, इसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि आपके लोग, आप में से बहुत सारे लोगों को क्वेरी हो सकती है कि अभी तो मार्केट क्रैश है, और ऐसे में अगर हम किसी फंड का पैसा निकाल करके हम दूसरे के अंदर डालेंगे तो हमारा तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें से निकाल रहे हैं, तो हमें क्या होगा, हमें लॉस हो जाएगा, लॉस बुक करना पड़ेगा इस समय पे। देखिए, हम बात कर लेते हैं, सपोज दैट आपने क्या किया, जैसे कि इसको ओपन कर लेते हैं, आपका पैसा किसी एक्स वाई जेड फंड के अंदर लगा हुआ है, या आपका इसके अंदर पैसा लगा हुआ है मोतीलाल ओसवाल के अंदर। तो देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे कि पिछले 6 महीने के अंदर कितनी गिरावट है इसके अंदर, 18% की, यानी 18% की गिरावट है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्मॉल कैप है उसमें 25% की गिरावट है, मिड कैप के अंदर 20% तक की गिरावट है, लार्ज कैप में आपकी कितने के 15% तक की गिरावट है। यानी गिरावट तो ज्यादातर सभी फंड के अंदर है। तो आज मान लीजिए अगर आप इसको लॉस में अगर आप बेच रहे हैं, अगर आज आप इसको क्या कर रहे हैं, लॉस में निकालेंगे, इसको एग्जिट करेंगे, ठीक है, यहां से एग्जिट करेंगे, और आपको एसटीपी करके अपना दूसरी जगह पे पैसा लगाना है, जो कि क्वेरी थी पूनम तिवारी जी की। तो अगर आपको दूसरी जगह पैसा लगाना तो एसटीपी के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे आपको आज सस्ता हो गया है, तो इस पैसे को जब आप ट्रांसफर करेंगे किसी दूसरे फंड के अंदर, तो वो भी तो सस्ता ही है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे फंड के अंदर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में कर रहे हैं, तो लार्ज कैप के अंदर भी तो गिरावट आप 6 महीने के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पर भी तो 9.53% की गिरावट है। यानी कि आप एक फंड से दूसरे फंड के अंदर ट्रांसफर करते हैं अगर पैसा, तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये है कि आप अगर स्मॉल कैप से ट्रांसफर कर रहे हैं किसी लार्ज कैप के अंदर, वहां पे आपको देखिए होता क्या है कि आपको लार्ज कैप के अंदर भी पैसा कम मिल रहा है, कम गिरावट वाला पैसा मिलेगा आपको। लार्ज कैप है, यहाँ पे आपको 10% गिरावट है, लगभग 9.5% गिरावट है, लेकिन आप वहां से स्मॉल कैप से ट्रांसफर कर रहे हैं लार्ज कैप के अंदर।
ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आप चाहें तो स्मॉल कैप से स्मॉल कैप में कर सकते हैं, लार्ज से लार्ज में कर सकते हैं, मिड कैप से मिड कैप में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात हम कर लेते हैं कि एसटीपी से हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, एसटीपी से, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये क्या है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, एसटीपी। एसटीपी क्या होता है कि देखिए, अ सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एसटीपी इज अ वे टू ऑटोमेटिकली मूव मनी बिटवीन म्यूचुअल फंड्स स्कीम, यानी म्यूचुअल फंड स्कीम के बिटवीन हम पैसा जो ट्रांसफर करते हैं, यहाँ इस फंड से हमने आज मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया और हमें लगता है कि ये फंड अच्छा नहीं है, इससे दूसरे में करना चाहिए, तो एसटीपी के जरिए हम एक फंड से दूसरे फंड के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, इट इज अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू इन्वेस्टिंग दैट कैन हेल्प इन्वेस्टर्स अचीव देयर फाइनेंशियल गोल। ये एक क्या कहते हैं कि एक अच्छा खासा डिसिप्लिन होता है। तो डिसिप्लिन वे में हम अपने पैसे को एक फंड से दूसरे फंड के अंदर पैसा ट्रांसफर करते हैं और इससे हमारे गोल अचीव होते हैं। इसके अंदर कई सारे हालांकि एग्जांपल आपको मैं आगे बताऊंगा। एक जैसे कि ये होता है कि आपको मान लीजिए आज 1 करोड़ रुपए लगाना है, ठीक है ना। मार्केट अगर आपको डाउट है कि मार्केट अभी और गिरेगा मार्केट या नहीं गिरेगा, तो हम क्या करेंगे, हम एसटीपी के सेट करेंगे, यानी किसी भी हम डेट फंड के अंदर, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर हम 1 करोड़ रुपए लगा देंगे और उस डेट म्यूचुअल फंड से हम क्या करेंगे, मिनिमम 6 महीने के लिए इसमें रहता है एसटीपी। हम क्या करेंगे, उस डेट फंड से किसी लार्ज कैप के अंदर या स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, जो भी आपका पोर्टफोलियो होगा, आप उसके अंदर उस डेट फंड से दूसरे फंड के अंदर पैसे को क्या करते रहेंगे, ट्रांसफर करते रहेंगे यूजिंग एसटीपी, ठीक है ना। चलिए अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है, एसटीपी अंडरस्टैंड द बेसिक क्या होती है, ये मैंने बता दिया। व्हेन डज इट मेक टू सेंस, जब आपको क्या करना है, व्हेन मार्केट आर वोलेटाइल, जब मार्केट वोलेटाइल होता है और हमें नहीं पता कि मार्केट अभी कितना नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा, कंफ्यूजन की स्थिति होती है, उस समय पे आपका एसटीपी वर्क करता है। और जस्ट लाइक एसटीपी क्या करता है, एसआईपी की तरह वर्क करता है कि आपने सेट कर दिया, मान लीजिए आपने एसटीपी सेट कर दी कि इस फंड से 10,000 रुपए हर महीने 6 महीने तक मेरा इस फंड के अंदर ट्रांसफर होगा। तो 10,000 रुपए आपका इस ओल्ड म्यूचुअल फंड से आपका न्यू म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा ट्रांसफर होता रहेगा। 6 महीने मिनिमम रहता है एसटीपी का, और बाकी आप 1 साल 2 साल तक जो भी कर सकते हैं, करना है तो, ठीक है ना। हाउ डज इट वर्क, एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट अ लमसम अमाउंट इन वन स्कीम, किसी एक स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और यूजुअली लो रिस्क फंड, जो कि लो रिस्क फंड होता है, जैसे मैंने बताया ना, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलरली ट्रांसफर करता है प्री डिफाइंड अमाउंट इनटू अनदर स्कीम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक फंड से पैसा दूसरे फंड के अंदर ट्रांसफर होता है, ये आपका एसटीपी होता है। अब एक समझ लेते हैं कि टाइप्स एंड व्हेन इट कैन बी यूज्ड। एसटीपी होती है, इसको हम यूज कब कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे यहां पर फिक्स्ड एसटीपी। फिक्स्ड एसटीपी का मतलब ये होता है कि आपने एसटीपी अमाउंट को सेम कर दिया है, कंसिस्टेंट कर दिया है कि 10,000 रुपए हर महीने मेरा इस फंड से इस फंड के अंदर ट्रांसफर करना है, या 1 लाख रुपए इस फंड से इस फंड के अंदर ट्रांसफर करना है। आपने क्या कर दिया, फिक्स अमाउंट सेट कर दिया। और ये कब बढ़िया रहता है, जब ओवरऑल मार्केट कंडीशन कैसी होती है, ठीक ठाक होती है कि हाँ मार्केट ज्यादा वॉलेटिलिटी इसके अंदर ज्यादा नहीं है, तो आप फिक्स कर सकते हैं भैया 1 लाख रुपए मेरा हर महीने इस तरह से आपका इन्वेस्ट होता रहेगा। ओके, अब जो नेक्स्ट फंड है वो क्या है, नेक्स्ट टेक्निक क्या है, वो है कैपिटल एप्रिसिएशन एसटीपी। कैपिटल एप्रिसिएशन एसटीपी मतलब ये है कि मैं इसको पूरा जो लिखा हुआ इसका एक निचोड़ बता देता हूं आपको, कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए डेट म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दिया, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, इसलिए आपने डेट म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दिया कि 1 लाख रुपए मैंने 1 करोड़ रुपए मैंने यहाँ डाल दिया है, और उस 1 करोड़ रुपए जितना भी आपको प्रॉफिट होगा हर महीने, जो भी आपको उस पर एप्रिसिएशन मिलेगा, तो जो एप्रिसिएशन वाला पार्ट होगा ना, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कहते हैं कि भैया मेरा 1 करोड़ का 1 करोड़ रहना चाहिए, उसमें एक चवन्नी भी मुझे कम नहीं चाहिए उसमें, ठीक है जी। लेकिन इसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट मिलेगा उसको मैं इक्विटी मार्केट के अंदर डालूंगा, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, इक्विटी यानी शेयर मार्केट के अंदर डालूंगा। तो जो भी आपका 1 करोड़ रुपए पे जो भी आपका एप्रिसिएशन मिलेगा, मान लीजिए इस महीने मिला 10,000 रुपए, तो उस 10,000 रुपए को मुझे क्या करना है, किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दूंगा। तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिक चलती है और ये हमें सेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट रहता है एसटीपी का। अब ये क्या सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ये अलग है, इसके पे अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जो क्वेरी थी, मुझे लगता है कि उसका आंसर मिल चुका है कि आप अगर करना है आपको एक ही फंड के अंदर, तो आप एसटीपी के थ्रू किसी एक दूसरे फंड के अंदर कर सकते हैं, या फिर आप अपने 2 म्यूचुअल फंड जो कि इस क्वेरी के अंदर थे, एक सेकेंड, 2 म्यूचुअल फंड थे, 2 को आप किसी अदर म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मिड कैप है तो मोतीलाल ओसवाल है, एचडीएफसी का मिड कैप फंड है, उसके अंदर आप किसी एक फंड में से एसटीपी लगा करके उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, और किसी एक फंड को किसी तीसरे म्यूचुअल फंड के अंदर डाल सकते हैं। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं,
अगर आपने सिर्फ 3 ही म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल रखा है तो इससे क्या हुआ, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इनके अलावा भी अगर आपने और भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा था मान लीजिए, तो चलो ठीक है कि हम इनमें से 2 म्यूचुअल फंड का पैसा एक ही किसी के एक के अंदर लगा देंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ आपके पोर्टफोलियो के अंदर ही 3 म्यूचुअल फंड है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना किसी इसका पैसा इसी में रहने दीजिए, बाकी 2 म्यूचुअल फंड का पैसा आप किसी अदर एएमसी के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया, आप वहां पर लगा देंगे। तो इससे आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।